हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातनी मार्ग में। आप सभी को जय माता दी। आइए अभी हम माता सरस्वती जी के 13वें अध्याय का पाठ करते हैं। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने आपको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इसी माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अनेक विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या करने के लिए चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप तथा दीप और हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका जी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती जी से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी जी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती जी अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ हुआ राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। इसी प्रकार माता सरस्वती जी का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। एक बार प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय। और आइए एक बार माता सरस्वती जी का क्षमा प्रार्थना पढ़ लेते हैं, जिससे माता रानी हम सबकी गलतियों को क्षमा करें, हम पर प्रसन्न हुए। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। मेरा यह दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और हम पर प्रसन्न हो और हमारे जितने श्रोतागण इसको सुन रहे हैं सब पर प्रसन्न हो और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। और सभी एक बार बोलो प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। और हमारे चैनल पर आप सभी अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप लोगों तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। और सभी को जय माता दी।